जय माता दी। नवरात्रि के पावन 5वें दिवस की आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। माँ स्कंद माता आपकी रक्षा करें और आपकी संतान को सदैव सुरक्षित रखें। आज के इस पावन प्रसंग में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की पूर्ण कथा, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, स्कंद माता की आरती। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्कंद माता का नाम दो भागों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसका अर्थ है भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। इसी कारण माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप का नाम उनके पुत्र पर पड़ा। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में बाल स्वरूप कार्तिकेय विराजमान है, जबकि दूसरे और तीसरे हाथ में कमल पुष्प शोभित हैं। चौथे हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ की सवारी शेर है और वे स्वयं कमल रूप पर विराजमान रहती हैं। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। यह चक्र हमारे कंठ के नीचे स्थित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ स्कंद माता की पूजा करता है और उनकी कथा का स्मरण करता है, उसका विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जिससे वाणी में सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का संबंध मयूर से भी है, इसलिए उन्हें मयूर वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम सभी श्रद्धा भाव से माँ स्कंद माता को प्रणाम कर उनकी पावन कथा का आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय भगवान शिव ने तारकासुर नामक एक अधर्मी दैत्य को एक ऐसा वरदान दिया जिससे वह अत्यंत बलशाली हो गया। उस वरदान के अनुसार उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था। इस वरदान को प्राप्त करते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया था। उसकी अगुवाई में दैत्यों ने देवताओं को भी पराजित कर दिया और चारों तरफ भय और अराजकता फैल गई थी। तारकासुर और उसके साथियों के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना करें, क्योंकि केवल उनके पुत्र द्वारा ही इस संकट का अंत संभव है। इसके बाद देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। वे माता सती के वियोग में पूरी तरह ध्यानमग्न हो चुके थे और संसार से विरक्त थे। जब देवताओं ने विचार किया कि किसी को तो उनके ध्यान को भंग करना ही होगा, इस कार्य के लिए कामदेव को आगे बढ़ाया गया। कामदेव ने अपनी पुष्पा बाण से भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। उधर देवी पार्वती भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी इस अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। इसी शुभ अवसर पर जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हो रहा था, तभी देवी रति ने भगवान शिव से विनती की। देवी रति ने अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष रखी। उनकी करुण विनती से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित प्रदान किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ और वे कैलाश पर्वत पर साथ रहने लगे। यहीं से कथा में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी का प्रसंग आरंभ होता है। कार्तिकेय जी माता पार्वती और भगवान शिव के जैविक पुत्र नहीं माने जाते, किंतु वे शिव जी के अंश अवश्य हैं। उनके जन्म की कथा अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि भगवान शिव के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो इतना प्रचंड और शक्तिशाली था कि उसे अग्नि पर्वत और यहाँ तक कि ऋषि मुनियों की पत्नी भी धारण नहीं कर सकी। वह शिवांश इतना तेजस्वी था कि कोई भी उसे स्थिर नहीं रख पाया। जब वह तेज पृथ्वी पर गिरा, तब पृथ्वी माता भी उसे धारण करने में असमर्थ हो गई। इसके बाद वह दिव्य प्रकाश निरंतर आगे बढ़ता हुआ गंगा जी के पवित्र जल में पहुंचा और वह तैरने लगा, परंतु देवी गंगा जी भी उसके तेज को अधिक समय तक संभाल न सकी और अंततः
उन्होंने उसे सरकंडे के एक वन में छोड़ दिया। समय के साथ वही दिव्य प्रकाश एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। उस बालक के 6 मुख थे और उसका पालन पोषण कीर्तिकाओं ने किया। इसी कारण उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव के अंश से उत्पन्न यह बालक वन में ही बड़ा होने लगा और कीर्तिकाएं उसकी माताओं की भांति सेवा और देखभाल करती रही। उधर माता पार्वती को भी इस तेजस्वी बालक के बारे में ज्ञात हुआ। उन्होंने यह बात भगवान शिव को बताई। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि वह बालक उनका ही पुत्र है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सरकंडे के उस वन में जाकर उस बालक को सम्मान पूर्वक कैलाश लेकर आए। शिवगण तुरंत वहां पहुंचे और कुमार कार्तिकेय को कीर्तिकाओं सहित आदर पूर्वक भगवान शिव के सामने लेकर आए। उस दिव्य बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद और उल्लास छा गया। अब वह समय भी आ चुका था जब भगवान शिवपुत्र द्वारा तारकासुर का वध होना निश्चित था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय अत्यंत पराक्रमी और वीर थे। उन्हें तारकासुर का संहार करना था। तब माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र को युद्ध कला की शिक्षा दी। उन्होंने कार्तिकेय को सेना का नेतृत्व करना, युद्ध की रणनीतियां बनाना और शत्रुओं का सामना करना सिखाया। इसके बाद कार्तिकेय जी को देवता की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। सभी देवता उनके नेतृत्व में तारकासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रस्थान किए गए। युद्ध भूमि में देवता और तारकासुर के बीच भीषण संग्राम हुआ, परंतु कार्तिकेय जी की वीरता और शक्ति के सामने तारकासुर अधिक देर तक टिक न सका और अंततः उसका वध हो गया। तारकासुर का अंत कार्तिकेय जी के हाथों से हुआ। तारकासुर का अंत करके कार्तिकेय जी ने अपनी अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल का परिचय दिया। उन्होंने समस्त सृष्टि को उसके आतंक और भय से मुक्त किया। इस विजय के उपरांत देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें देवताओं का सेनापति स्वीकार किया। इस प्रकार स्कंद माता की पूजा में भगवान कार्तिकेय की कथा का विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा का स्मरण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रु पराजित होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। प्रिय भक्तों, स्कंद माता को छठी देवी या छठी मैया के रूप में भी पूजा जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है, जो निसंतान को संतान सुख प्रदान करती है और संतान की रक्षा करती है। अब आप सभी अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन की कामना से शशि माता जी की इस पवित्र कथा का स्मरण करें। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक महान और प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत एक महान योगी थे और वे विवाह के प्रति इच्छुक बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनका मन हमेशा तपस्या में लगता था। किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा और धर्म के पालन हेतु उन्होंने विवाह स्वीकार किया। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्र सती यज्ञ करवाया। राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। यज्ञ के उपरांत ऋषि ने रानी को खीर दी, जिसे ग्रहण करने के बाद रानी गर्भवती हो गई। समय आने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो स्वर्ण के समान चमक रहा था। समय आने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो स्वर्ण के समान चमक रहा था। किंतु दुर्भाग्यवश वह बालक जन्म से ही मृत था। यह देखकर रानी शोक में मूर्छित हो गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान पहुंचे और एकांत में उसे अपने हृदय से लगाकर विलाप करने लगे, रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और वह गहरे दुख में डूबे थे। उसी समय वहां एक विमान प्रकट हुआ, जो शुद्ध मणि के समान चमक रहा था और अनमोल रत्नों से सुसज्जित था। वह अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस दिव्य विमान की शोभा रेशमी वस्त्रों से और भी अनुपम हो उठी थी। वह विभिन्न प्रकार के अद्भुत चित्रों और पुष्पमालाओं से सजा हुआ था। उस विमान में एक मनोहर और तेजस्विनी देवी विराजमान थी, जिन्हें देखकर राजा प्रियव्रत मोहित हो गए। उनका वर्ण श्वेत
चंपा के पुष्प से समान उज्ज्वलित था। मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खिली हुई थी और रतन जड़ित आभूषण उनकी आभा को बढ़ावा दे रहे थे। वे योग शास्त्र में निपुण और भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा तत्पर प्रतीत हो रही थी। ऐसा अनुभव होता था मानो स्वयं करुणा साकार रूप लेकर उनके समक्ष उपस्थित हो गई हैं। देवी को प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर राजा ने अपने मृत बालक को भूमि पर रखा और अत्यंत श्रद्धा व विनम्रता के साथ अपनी पूजा और स्तुति करने लगे। उस समय षष्ठी देवी अपने दिव्य तेज से आलोकित हो रही थी। उनका शांत स्वरूप ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान प्रकाशित था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने विनम्र भाव से पूछा, हे सुशोभने, हे पुण्यव्रता, आप कौन हैं? आपके पति कौन हैं और आप किसकी पुत्री हैं? आप स्त्रियों में वंदनीय और आदरणीय प्रतीत होते हैं। तब वे दिव्य देवी बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री हूँ। जगत का संचालन करने वाली मेरा नाम देवसेना है। सृष्टिकर्ता ने मुझे उत्पन्न करके भगवान कार्तिकेय को अर्पित किया है। मैं समस्त मातृकायों में विख्यात हूँ। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण संसार में मुझे षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है। मेरी कृपा से पुत्रहीन को संतान प्राप्ति होती है। जिनके पास प्रिय नहीं है उन्हें प्रियजन मिलते हैं। निर्धन को धन और कर्मशील को उनके कर्मों का श्रेष्ठ फल मिलता है। हे राजन, इस संसार में सुख दुख, शोक हर्ष, संपत्ति विपत्ति सब कुछ मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। उनके कर्मों के प्रभाव से ही कोई अनेक पुत्रों का पिता बनता है तो कोई संतानहीन रह जाता है। किसी को मृत पुत्र मिलता है तो किसी को दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। यह सब कर्मों का ही परिणाम है। गुणवान होना, अंगहीन होना, अनेक पत्नियों का स्वामी होना या पत्नीहीन रहना, सुंदर या रोगी रहना, इन सब का मूल कारण भी कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य रोगी होता है या स्वस्थ रहता है। इसीलिए हे राजन, कर्म ही अच्छे बलवान होने चाहिए, ऐसा वेदों में भी कहा गया है। इस प्रकार उपदेश देकर षष्ठी देवी ने उस मृत बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से खेल खेल में ही उसे पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने देखा कि स्वर्ण के समान आभा वाला यह बालक अब जीवित होकर मुस्कुरा रहा था। किंतु जैसे ही राजा उस बालक को निहार रहे थे, षष्ठी देवी उसे लेकर आकाश की ओर प्रस्थान करने लगी। यह देखकर राजा व्याकुल हो उठे। उनका कंठ सूख गया और उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर देवी ने वेदोक्त वचन कहे, हे राजन, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो और तीनों लोकों में तुम्हारा प्रभाव है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा का प्रचार करो और स्वयं भी श्रद्धा से मेरी उपासना करो, तब मैं तुम्हें यह कमलमुखी सुंदर पुत्र पुनः प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। यह गुणों में विवेक से संपन्न होगा, भगवान नारायण का अंश अवतार होगा, महान योगी बनेगा और इसके अपने पूर्व जन्मों का भी इसे याद रहेगा। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। इसकी कीर्ति तीनों लोगों में फैलेगी। यह बल, तेज और यश में सिंह के समान प्रतापी होगा। यह धनी, गुणी, पवित्र और विद्वानों में प्रिय होगा तथा योगियों में, तपस्वियों में सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात होगा। तब यह कहकर षष्ठी देवी ने वह बालक को राजा को सौंप दिया। राजा प्रियव्रत ने देवी की सभी आज्ञाओं को सहर्ष स्वीकार किया। तत्पश्चात देवी देवसेना उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी मंत्रियों सहित राजमहल लौट आए और उन्होंने अपने पुत्र को पुनर्जीवन का समस्त वृत्तांत सबको सुनाया। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष अत्यंत आनंदित हुए। तत्पश्चात राजा ने पुत्री प्राप्ति के लिए उपलक्ष्य में अनेक मांगलिक कार्य कराए, देवी की पूजा अर्चना की और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिए। तभी से प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी का महोत्सव विधि पूर्वक मनाया जाने लगा। बालक के जन्म के छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्न प्रशासन के अवसर पर भी देवी की पूजा का विधान प्रचलित हो गया। यह
परंपरा सर्वत्र फैल गई और स्वयं राजा प्रियव्रत भी नियमित रूप से देवी की पूजा करने लगे। ऐसा है षष्ठी देवी की अद्भुत महिमा। सभी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए षष्ठी देवी की जय। प्रिय भक्तजनों, कलयुग के मध्य काल में जब पृथ्वी पर पाप अत्यधिक बढ़ गया था, तब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कलयुग के प्रभाव से संतान सुख धीरे धीरे दुर्लभ होने लगा। मनुष्य धन, मान, सम्मान और भोग विलास में इतना लुप्त हो गया कि उनसे देवी देवताओं का स्मरण केवल संकट के रूप में ही सीमित हो गया था। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित षष्ठी माता को जन्म से लेकर जीवन भर प्रत्येक बालक की रक्षा करती हैं। उनके प्रति लोगों की आस्था कम होने लगी। पहले जहां हर छठे दिन माता की विधि पूर्वक पूजा होती थी और नवजात शिशुओं के लिए व्रत रखे जाते थे, वहीं अब यह सब केवल परंपरा के रूप में ही बनाया जाता है और परंपरा ही बन के ही रह गया है, जिसमें श्रद्धा का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। एक नगर में सामोश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। वे दोनों अत्यंत धनी थे, परंतु संतान सुख से वंचित होने के कारण भीतर ही भीतर अत्यधिक दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक वेदों, तांत्रिकों और विभिन्न उपायों का सहारा लिया, किंतु उन्हें कहीं से भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक दिन उनकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई। साध्वी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, तुमने हर उपाय किए, पर उस माता को भूल गए जो संतानों की अधिशास्त्री है। यह सुनकर गौरी ने आश्चर्य से सुना, वह कौन सी माता है? साध्वी ने उत्तर दिया, वह षष्ठी माता है, जिनकी कृपा के बिना कोई भी बालक सुरक्षित नहीं रह सकता। गौरी ने यह बात अपने पति सामोश को बताई, किंतु उसने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन गौरी ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य तेज से युक्त स्त्री अपनी गोद में अनेक बालकों के लिए खड़ी है। उनके चारों ओर असंख्य बालक खेल रहे थे और सभी प्रसन्न और वह सुरक्षित थे। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, मैं वही हूँ जिसे तुम भूल गए हो। गौरी घबरा कर उठी और बैठी और उसने वह स्वप्न में जो देखा अपने पति को तुरंत बताया, लेकिन सामोश ने हंसते हुए इसे मात्र कल्पना कहकर टाल दिया। कुछ समय बाद उस नगर में विचित्र घटनाएं होने लगी। जिन घरों में नवजात शिशु होते थे, वहां अचानक बीमारियां फैलने लगी। बच्चे निरंतर रोते रहते थे और उनके माता पिता भय और चिंता में डूबे रहते थे। धीरे धीरे पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि कोई दिव्य शक्ति अप्रसन्न है। तभी वही वृद्ध साध्वी पुनः प्रकट हुई और बोली, जहाँ माता का अपमान होता है, यहाँ उन्हें भुला दिया जाता है, वहाँ उनकी कृपा और संरक्षण भी दूर हो जाते हैं। अब गौरी का हृदय परिवर्तित होने लगा। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चे मन से षष्ठी माता की पूजा अवश्य करेगी। उसने छठे दिन व्रत रखा, मिट्टी की एक छोटी वेदी बनाकर उस पर दीप प्रज्वलित किया और पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना की, हे माता, यदि हमने आपको भूलकर कोई भी भूल की है तो हमें क्षमा कीजिए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसका हृदय अहंकार से मुक्त हो गया। उसी रात उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ। उसने स्वप्न में देखा कि वह दिव्य माता उसके घर आई है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। इस कलयुग में लोग मुझे भूल गए हैं, इसलिए मैं भी उनसे दूर हो गई हूँ, परंतु जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हूँ और उसकी रक्षा भी करती हूँ। समय बीतने पर कुछ महीनों बाद गौरी ने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह बालक अत्यंत शांत स्वभाव का था, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना के पश्चात पूरे नगर में परिवर्तन आने लगा। लोगों ने पुनः श्रद्धा और विश्वास के साथ षष्ठी माता की पूजा आरंभ कर दी। धीरे धीरे बच्चों की बीमारियां समाप्त होने लगी, घरों में हंसी और खुशियां लौट आई। लोगों का यह समझ आ गया कि केवल बाहरी आडंबर और कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्ची भावना और भक्ति से ही देवी प्रसन्न होती है। नगर के बुजुर्ग अपने बच्चों को यह कथा सुनाने लगे कि किस प्रकार षष्ठी माता की कृपा से
जीवन सुरक्षित और सुखमय बनता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी माता को स्मरण करें, उनका आदर करें, उनकी उपासना करें। इस प्रकार कलयुग में भी यह सत्य पुनः सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य अहंकार व षष्ठी माता को भूल जाता है तब वह अपने ही सुखों से वंचित हो जाता है, और जब वह विनम्र होकर श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आता है तब षष्ठी माता न केवल संतान सुख प्रदान करती है बल्कि संतान की रक्षा भी स्वयं करती है। और यही इस कथा का सार है कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए ना तो किसी वैभव की आवश्यकता है और ना ही किसी दिखावे की, बल्कि केवल सच्चे हृदय, अटूट विश्वास और निष्कलंक भक्ति की आवश्यकता है। सच्चा और सरल हृदय ही सबसे आवश्यक होता है। प्रिय भक्तजनों, यही थी षष्ठी माता की पावन कथा। सभी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए षष्ठी माता की जय, स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पावन पाठ और स्कंद माता की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुनो लोक पहली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप माता को अति सुहावे, दर्शन करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अनधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगत पाला, तुम ही आदि सुंदर वाला, प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी गुण तुम्हारे गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचाओ, हरण कश्यप को स्वर्ग बैठाओ, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न मस्ता भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोहत भवानी, लांगूर वीर चलत अगवानी, खर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बहाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु है शूला, नगर कोटि में तुम्हें विराज, तीहू लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संग सहारे, महिषासुर नृत्य अति अभिमानी, जेहि अग्नि ज्वाला रूप कराली, कालिका बन सेना संगहारी, संतह पर जब जब भय भारी, तब तब तुम आई सह आई, अमरपुरी तब सब लोक सुहाई, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छोटे पाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचरज तुम कीनो, काम क्रोध सब जीत लीनो, निष्दिन ध्यान करो शंकर को, काहू काल नहीं चुमरो तुमको, शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पिछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, देई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको माँ तू कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोहि मदादिक सब बिनसावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो एकाचित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे माँ दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करे हूँ निहाला, जब लागी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हारो यश में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। और आइए अब सुनते हैं स्कंद माता की आरती। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया तुमसे सुख आता, ओम जय स्कंद माता, माता शक्ति स्वरूपा, मोक्ष भक्त पावे मैया जो मोक्ष भक्त पावे, द्वार तिहारे जो आए खाली न जावे, मैया जय स्कंद माता। चार भुजाधारी माँ हस्त कमल सोए, स्कंद में
चार कमल धारी माँ, हस्त में कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे, छवि अति मन मोहे। पांचवे नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे, मनवांछित फल पावे, कष्ट सभी हरे। मैया जय स्कंद माता, नूप निराला माँ का जन गुण गान करे। मैया जन गुण गान करे, कर दो कृपा हे मैया जो द्वार खड़े। मैया जय स्कंद माता, विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यावे। मैया जो मन से ध्यावे, साधक नित हर्षाए, जय जय माँ गावे। मैया जय स्कंद माता, शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग गावे। मैया तुमको ही जग गावे, कार्तिकेय का वंदन सारा जग माने। मैया जय स्कंद माता, तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल जीते। मैया धर्म हर पल जीते, तुम्हारी इच्छा से हम भक्ति रस पीते। मैया जय स्कंद माता, स्कंद माता की आरती जो मन से गाए। जो मैया जो मन से गाए, भव बंधन से छूटे, नित्य सुख पावे। मैया जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता। मैया जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया तुमसे सुख आता। मैया जय स्कंद माता, प्रेम से बोलो शेर वाली माता की जय, स्कंद वाली माता की जय, जय माता दी जय। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और अगर मुझसे ये कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए क्षमा कर देना। लेकिन कमेंट में हर कोई जय माता दी एक बार ज़रूर लिख के जाए और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।